महल राख बन चुका था। रक्तयज्ञ की रात बीत गई थी, पर उसकी गूंज अब भी धरती के हर कोने में सुनाई देती थी। आसमान में अब भी हल्की लालिमा तैर रही थी, मानो किसी ने सूरज को लहू से रंग दिया हो। वसुधारा अब देवी और रानी दोनों रूपों में एक हो चुकी थी। वह न मनुष्य थी न देवता, वह केवल एक चेतना थी, प्रतिशोध और प्रायश्चित की मिलीजुली आत्मा। राजा समरवीर, वह जिसने अपने ही पापों का युद्ध लड़ा था, अब जंगलों में भटकता था। वह न राजा रहा न मनुष्य, केवल एक प्रेत की तरह धरती पर भटकता हुआ जीव, अपने ही पापों से दग्ध। घने अंधेरे में वह अकेला चलता रहा। उसके कदमों के नीचे सूखे पत्ते चटकते और दूर किसी अज्ञात दिशा से आती थी वसुधारा की मंद हंसी। क्यों भाग रहे हो समरवीर? हवा फुसफुसाती थी। तुमने जो बोया था वही अब फल है। राजा अपने माथे पर हाथ रखकर चीख उठा, मुझे मुक्ति दे दो देवी, मैं हार गया हूं। पर देवी की आवाज ने उत्तर दिया, मुक्ति उन्हें मिलती है जिन्होंने सत्य स्वीकारा। तुमने आज भी अपने पाप को पाप नहीं माना। राजा घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके आंसू रक्त में बदलते गए। धरती ने उन आंसुओं को सोख लिया और दूर किसी मंदिर की घंटियां बस उठीं। राजा ने सुना था, पहाड़ों के पार एक प्राचीन साधु रहता है जो मृतात्माओं को शांति दे सकता है। वह चल पड़ा उस दिशा में। दिन रात, आंधी वर्षा, कुछ भी उसे रोक नहीं सका। 7 दिन और 7 रातें बाद वह एक गुफा तक पहुंचा, जहां दीपक जल रहा था पर तेल नहीं था। वहां एक वृद्ध साधु ध्यानमग्न बैठा था। राजा ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, मैं वह राजा हूं जिसने देवी का अपमान किया। मुझे शांति चाहिए, कृपा कर मेरा उद्धार करें। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी आंखों में शून्य था। उन्होंने कहा, तुम्हारा उद्धार तभी होगा जब तुम अपनी आत्मा को वही लौटाओगे जहां से यह श्राप शुरू हुआ था। राजा ने पूछा, वह कहाँ महाराज? साधु ने मुस्कुराकर कहा, रात उतर चुकी थी। राजा उस पुराने मंदिर के अवशेषों में लौटा। दीवारें जली हुई थीं, पर प्रतिमा अब भी उसी स्थान पर थी। उसकी आंखें अब भी लाल। राजा ने कहा, मैं लौट आया हूं। देवी, मुझे क्षमा करें। एक ठंडी हवा चली। दीपक अपने आप जल उठा। प्रतिमा के होठ हिले। क्या तुम जानना चाहते हो कि श्राप क्यों दिया गया? राजा स्तब्ध रह गया। हाँ देवी, बताइए, आवाज गूंजी। क्योंकि तुमने मुझे भुला दिया था। तुमने उस प्रेम को शक्ति से बदल दिया, उस भक्ति को अभिमान से भर दिया। मैंने कभी तुम्हें श्राप नहीं दिया समरवीर, तुमने खुद को शापित किया था। राजा की आंखों से आंसू झर पड़े। वह प्रतिमा के चरणों में गिर पड़ा। साधु के शब्द अब उसके कानों में गूंज रहे थे, अपनी आत्मा लौटाओ। राजा ने तलवार निकाली। वह वही तलवार थी जिससे उसने सैकड़ों लोगों का रक्त बहाया था। अब वह उसी तलवार से अपने पाप का अंत करने जा रहा था। उसने कहा, हे देवी, यह शरीर पाप का पात्र है। मैं इसे यज्ञ की आहुति बनाता हूँ। जैसे ही उसने अपनी छाती पर वार किया, प्रतिमा की आंखों से रक्त नहीं, प्रकाश निकला। वह प्रकाश राजा के शरीर में समा गया। पूरा मंदिर कांप उठा। राजा की देह मिटने लगी, पर चेहरे पर पहली बार शांति थी। सुबह हुई। गांव वालों ने देखा, मंदिर अब पहले जैसा खड़ा था। प्रतिमा शांत थी और उसके चरणों में एक स्वर्ण मुकुट रखा था। लोग कहते हैं,
जब कोई सच्चे मन से देवी से प्रार्थना करता है तो उस मुकुट से हल्की सी लाल रोशनी निकलती है। कुछ कहते हैं वह राजा की आत्मा है जो अब देवी की रक्षा करती है। कुछ कहते हैं वह श्राप अब भी जीवित है, बस सोया हुआ है। और जब भी किसी राजा के हृदय में अहंकार जन्म लेता है, वसुधारा की छाया फिर उठती है। वही छाया, वही हंसी, वही रक्तमय आकाश, जो याद दिलाता है कि राजसत्ता अमर नहीं, पर पाप का परिणाम सदा जीवित रहता है। रात में यदि कभी उस प्राचीन राज्य के खंडहरों में जाओ तो मंदिर से धीमी आवाज आती है, समरवीर। वहां अब कोई नहीं, पर हवा में सुगंध और भय साथ साथ बहते हैं। और दूर कोई दीपक अपने आप जल उठता है, जैसे कोई आत्मा अब भी पहरा दे रही हो। समाप्त, पर श्राप नहीं। कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो दिल से एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।